स्टूडेंट FAR 1 में क्यों फेल होते हैं, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे जितनी दफ़ा मौका मिलेगा मैं करूँगा। सबसे पहली रीज़न सेलेक्टिव स्टडी। बच्चे अपनी मर्जी से टॉपिक छोड़ देते हैं, जो छोड़ गया वो दौड़ गया, उसको दोबारा देना पड़ेगा पेपर। ठीक है जी, सेलेक्टिव स्टडी जिस बच्चे ने की है उसको पेपर दोबारा देना पड़ेगा, और तब तक देना पड़ेगा जब तक वो सिलेक्टिव स्टडी छोड़ नहीं देता। और ये सिर्फ इस CA के FAR 1 के पेपर में नहीं है, हर जगह पे है। भाई आपका एक काम है, 6 महीनों में आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने पढ़ना है, 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपने जितने रखे हुए हैं और उसमें भी डंडी मार रहे हैं, तो कोई खुदा का खौफ करें। इनसफिशिएंट प्रैक्टिस होती है। बच्चे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं, आखिरी महीनों में जाके बहुत लेक्चर्स देखते हैं। मुझे याद है अनफॉर्चुनेटली बच्चे लास्ट मंथ स्टार्ट हो रहा होता है लेकिन अभी भी वो दूसरे तीसरे टॉपिक में फंसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जहन में होता है कि अच्छा यार रिकॉर्डिंग्स तो पढ़ी है, इनको देख लेंगे तो आराम से हमारी जो है ना प्रिपरेशन बाद में हो जाएगी। सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरीके से नॉट एबल टू प्रेजेंट क्वेश्चंस प्रॉपरली, ये आपकी कुछ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ये वाला भी इनएबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग क्वेश्चन भी, इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और इल प्लानिंग, यानी कि आपकी टाइम की मैनेजमेंट नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी स्टेप 2 में कवर होनी है। स्टडी के ना डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं, आपने उन फेजेस को फॉलो करना होता है। पहला स्टेप क्या है, आपने लेक्चर्स लिए। स्टेप नंबर 2 ये है आपने अपना होमवर्क किया। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने अपनी जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे टीचर ने वो किए। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपने टेस्ट किया। लोग स्टेप नंबर 4 तक तो पहुंच ही नहीं पाते, स्टेप नंबर 1, 2 में फंसे रहते हैं। आखिरी मंथ तक तो बच्चे अपनी लेक्चर्स ही पूरे कर रहे होते हैं कि यार अभी तक तो मैंने सारे लेक्चर्स एक दफा भी नहीं देखे। तो इस तरह के बच्चों को तोपों की सलामी देनी चाहिए। 21 तोपों की सलामी देने के बाद एक 22वीं दफा भी तोप चलानी चाहिए, लेकिन इन बच्चों को उस तोप के आगे खड़ा कर देना चाहिए 22वीं दफा, और फिर तोप चला देनी चाहिए, तो ये 22 तोपों की सलामी हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 6 महीने में अपना सिलेबस भी पूरा नहीं किया, इन बच्चों के साथ तो फिर ऐसे ही होना चाहिए, इनके कान पकड़ा देने चाहिए। तो ये जनाब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की कि इनके सिलेबस पूरा नहीं होता, फिर उसके बाद ये अपनी टेस्ट के ऊपर नहीं फोकस कर पाते। यानी कि इनके टेस्ट होते हैं, इनके टीचर्स इनकी क्लासेस जहाँ से भी पढ़ते हैं वो बेचारे कहते हैं भाई आके टेस्ट दे दो, लेकिन बच्चे टेस्ट देने नहीं जाते। और जब आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे? आपके दिमाग में जो है उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने, जो आपने अपने दिमाग से पेपर के ऊपर लिखा है उसके मार्क्स मिलने। आज तक दिमाग पढ़ने की कोई मशीन इजाद नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। तो जब मशीन इजाद होगी हम ICAP से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर वो आप मशीन परचेज कर लें और बच्चे के दिमाग पे मशीन लगाएं, उससे सवाल पूछें, अगर उसके दिमाग में वो चीज़ें हैं तो आप उसको मार्क्स दे दें। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं है। अभी आपने आपके जो दिमाग में है वो आपने पेपर पे उतारना है, फिर ही आपका जो पेपर है वो पास होगा। और अगर आप ये नहीं कर सके तो आपके दिमाग में चाहे जो कुछ है लेकिन वो आपको पास नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि पेपर आता है कि भाई फलां चीज़ बताएं तो आप लिखाएं कि ये मेरे दिमाग में है तो आप मुझे काइंडली इसके मार्क्स दे दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपने अपने दिमाग में जो चीज़ है उसको पेपर पे उतारना है, पेपर पे प्रेजेंट करना है, टाइम मैनेज करना है, सिलेबस जो आपको क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा आपने उस टाइम के अंदर परफॉर्म करना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मिस होती है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है टेस्ट सेशंस। आप लोग अपनी क्लास के अंदर टेस्ट दें और रेगुलरली टेस्ट दें, बार बार टेस्ट दें, ताकि आप लोगों की ये वाली प्रैक्टिस हो सके।